दोस्तों अभी तक आपने चंद्रयान 3 को लेकर कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें दिखाया गया है कि चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करना भारत के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 140 करोड़ भारतीयों के अलावा कई देशों के लोग चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने की भी दुआएं कर रहे हैं। लेकिन क्या चांद पर जाना इतना खतरनाक है जो अब तक केवल 3 देशों के यान ही चांद पर उतर पाए हैं? क्या चांद की दुनिया इतनी भयानक है जिसकी वजह से 1972 के बाद चांद पर कोई इंसान नहीं गया है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चांद की भयानक दुनिया के बारे में बताएंगे। ये सब जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर चांद बना कैसे। दोस्तों जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब हमारे सौर मंडल में उथल पुथल मची हुई थी। कई छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हो रहा था और ये एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस वक्त एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। इस ग्रह को वैज्ञानिक थिया बुलाते हैं। थिया के पृथ्वी के टकराने के कारण पृथ्वी पर बहुत बड़ा धमाका हुआ और पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह उखड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गई। अब पृथ्वी की ऊपरी सतह और थिया के टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाने लग गए। धीरे धीरे ये धूल और टुकड़े इकट्ठे होने लगे और अंत में ये चांद बन गए। इस तरह पृथ्वी के इकलौते उपग्रह यानी कि चांद का निर्माण हुआ। लेकिन चांद की जो सबसे भयानक बात है वो ये है कि यहाँ के दिन और रात, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात 14-14 दिनों के होते हैं। चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है। यहाँ के दिन और रात के तापमान के साथ मौसम में भी बहुत अंतर आता रहता है। अगर आप ये सोचते हैं कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बहुत ठंडे हैं तो यकीन मानिए चांद इस मामले में पृथ्वी से कई कदम आगे है। चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। इस कारण चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर दिन और रात का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगातार गिरता रहता है, वहीं दिन में तापमान लगातार बढ़ता रहता है। इसके अलावा चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। यहाँ रात तो इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई मनुष्य शायद ही वहाँ जिंदा रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। जब भारत ने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को वहाँ 7 सितंबर को उतारा था, उस वक्त चांद पर दिन की शुरुआत हो रही थी। दिन की शुरुआत में लैंडर को अपना काम करने में आसानी होती और मौसम भी साथ देता, क्योंकि साउथ पोल पर तापमान दिन में ज्यादा गर्म नहीं होता लेकिन रात बहुत ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ रात का तापमान -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इतने कम तापमान में कोई चीज नहीं बच पाती। साउथ पोल ही वो जगह है जहाँ पानी मिलने की संभावना जताई जाती है। यहाँ कुछ ऐसे गहरे क्रेटर हैं जिनकी गहराइयों में पानी ठोस मात्रा में हो सकता है। यहाँ कई क्रेटर तो इतने गहरे हैं कि वहाँ कभी सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई। अगर बात करें चांद के नॉर्थ पोल की तो यहाँ तापमान कम ठंडा होता है लेकिन दिन में यहाँ का तापमान गर्म हो जाता है, जो कि 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये तब होता है जब चांद पर सूरज की रोशनी लगातार पड़ती रहती है। इसी कारण नासा ने चांद पर अब तक जितने भी मिशन किए हैं वो सब उत्तरी ध्रुव पर ही किए हैं। 1969 से 1972 के बीच नासा ने चांद पर 12 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है। ये सब उत्तरी ध्रुव पर ही उतरे थे, लेकिन ये तभी पहुंचे थे जब चांद पर सुबह हो चुकी थी, क्योंकि चांद के दिन और रात के तापमान को झेलना हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। वहीं भारत अपने चंद्रयान को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाना चाह रहा है, जो कि नॉर्थ पोल से ज्यादा खतरनाक है। और चांद पर इस मिशन की अवधि भी 14 दिनों की होगी, क्योंकि इन 14 दिनों में चांद पर लगातार दिन होता रहेगा। दोस्तों हमारी पृथ्वी की तरह चांद की भी खुद की रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी चांद हमें चमकीला दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर भेज देता है, जिस कारण यह हमें पृथ्वी से चमकीला दिखाई देता है। अगर सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी दिखाई ही नहीं देगा। चांद हमेशा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस कारण पृथ्वी से हमें चांद का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी से किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा, लेकिन अंतरिक्ष यानों के कारण हमने चांद के उस दूसरे हिस्से को भी फोटोज के माध्यम से देख लिया है। चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी
पर आप 60 किलो के हैं तो चांद पर आप केवल 10 किलो के ही रह जाएंगे। यही वजह है चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग की उछल उछल कर चलने की, क्योंकि पृथ्वी पर चलने और चांद पर चलने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। चांद पर चलने वाले इंसानों के कदमों के निशान आज भी वहाँ मौजूद है और कई लाखों सालों तक रहेंगे, क्योंकि चांद पर हवा और पानी नहीं है। इस कारण ये निशान मिट नहीं पाएंगे। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्कापिंडों का डर हमेशा चांद पर बना रहता है, क्योंकि ये उल्कापिंड चांद पर वायुमंडल ना होने के कारण कभी भी चांद पर गिर सकते हैं। जब चांद का निर्माण हुआ था तब यह हमारी पृथ्वी से महज 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद हर साल पृथ्वी से 1.5 इंच दूर होते जा रहा है। आज से 600 मिलियन सालों बाद चांद हमारी पृथ्वी से इतना दूर चला जाएगा कि हम चांद को केवल एक तारे की तरह ही देख पाएंगे। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी 4,05,000 किलोमीटर मापी गई है, वहीं सबसे कम दूरी 3,63,000 किलोमीटर है। इस दूरी पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है, जिसे सुपर मून या फुल मून कहा जाता है। सुपर मून पर चंद्रमा आम दिनों के मुकाबले 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार होता है। इस दौरान चांद का रंग लाल तांबे जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस दौरान रात के अंधेरे में जब भेड़िए इस चांद को देखते हैं तो वो चांद की तरफ मुंह करके रोने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। दोस्तों, चांद पर अब तक केवल 12 लोग ही लैंडिंग कर पाए हैं और ये सब नासा द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स थे। 12 लोगों को भेजने के बाद नासा ने 1972 के बाद अभी तक किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा। आखिर चांद की वो कौन सी भयानकता है जिसकी वजह से पिछले 50 सालों से नासा ने चांद पर इंसानों को भेजना ही बंद कर दिया। इनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कई तरह की आवाजें भी सुनी थी, तो कईयों ने चांद पर एक अजीब सा ब्रिज भी देखा था। वहीं कई फुटेज में चांद पर एक सैटेलाइट डिश भी देखी गई थी, जिसका चांद पर अपने आप बनना असंभव है। हालांकि नासा ने इन सभी घटनाओं पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन चांद पर लैंड करने वाले इन अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो उन्होंने कई बार चांद पर एलियंस के आने के संकेत दिए हैं। चांद पर एलियंस के रहने या नहीं रहने पर आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नासा ने चांद पर 6 अपोलो मिशन के सफल होने के बाद ये कहकर अपोलो मिशन को बंद कर दिया कि चांद पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता। वहाँ पर बंजर जमीन के अलावा इंसानों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम चांद के निर्माण को देखें तो चांद पृथ्वी के ऊपरी सतह के टुकड़े से बना था। फिर चांद पर भी वो तत्व होने चाहिए जो पृथ्वी पर हैं, और इसी खोज के लिए दुनिया के कई देश चांद पर इंसानी जीवन की खोज करने के लिए चांद पर अपने यान भेजते रहते हैं। दोस्तों, अब तक अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की अलग अलग जगह से 360 किलोग्राम छोटी छोटी चट्टानें पृथ्वी पर लेके आए हैं। जब इनकी रिसर्च की गई तो पता चला कि चांद की मिट्टी में और पृथ्वी की मिट्टी में जमीन आसमान का फर्क है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद की सतह का निर्माण किसी धातु से हुआ है और वो अंदर से पूरी तरह खोखली है, जबकि हमारी पृथ्वी का धरातल कुछ और ही तरीके का है। दोस्तों, 7 सितंबर के दिन जब हमारा विक्रम लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव पर चांद की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर ऊपर था, तब अचानक से हमारा उससे कनेक्शन ही टूट गया। जबकि इसरो द्वारा दिए गए बयान में यह कहा गया है कि ऐसी समस्या का आना नामुमकिन था। तो क्या ये परेशानी कोई सॉफ्टवेयर में थी या फिर चांद की सतह पर कोई ऐसी शक्ति थी जिसके कारण कनेक्शन टूट गया था? अब इसका सही से जवाब तो हमें चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग होने पर ही पता लग पाएगा, या फिर चांद की भयानकता इस बार भी हमें सफल होने में कोई बाधा उत्पन्न करेगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।